जैसा प्रतीत होता है, पर ये देखिए, ये बिल्कुल मजबूत नहीं है। अरे ये हाथ से निकलता है। ये बात की सीमेंट है, ये बात की सीमेंट स्पष्ट है। ये कब्र बाद में बनाई गई। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं निराला सनातनी आइए एक राज से पर्दा उठाता हूँ। किस तरह भारत को एक सोची समझी साजिश की तरह उसके संस्कृति को कैसे मिटाया गया, कैसे परिवर्तन किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये है मलिहाबाद का किला, और मलिहाबाद के किले में देखिए एक कब्र किस तरह बाद में जिसका निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं, आपको देखते ही प्रतीत हो जाएगा कि ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण हमारे महाराजा मल्लेश सिंह ने किया था। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हमारे राजाओं ने ही बनवाया था, जिसका आज कैसे परिवर्तन हो गया है। जो मस्जिद के नाम से लोग उसका नाम बता रहे हैं कि ये मस्जिद थी, दरअसल ये मस्जिद थी ही नहीं। आपने तेजो महल तो सुना ही होगा, किस तरह तेजो महल को ताजमहल में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक वही खेल हुआ है। जी हाँ, मलिहाबाद की धरती पर जो एक मंदिर हुआ करता था, एक राजा का महल हुआ करता था, और उस राजा के महल को कैसे मुस्लिम करण हो गया है, मैं सब आपको बारी बारी दिखाना चाहता हूँ। बन रही मेरे साथ। इसमें 8 आर हैं और 8 द्वार हैं, चारों तरफ द्वार हैं। और इसकी सजावट से, इसकी बनावट से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये हिंदू लोगों ने ही बनवाया होगा। आप कभी यहाँ आकर देखें। 12 खंबा के नाम से ये इमारत मशहूर है। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम धर्म में 12 का कोई अर्थ ही नहीं होता। 12 का अर्थ तो हमारे हिंदू धर्म में होता है। द्वादश नाम हृदय धरे, जैसे भक्त प्रहलाद ने द्वादश नाम का जप किया था। द्वादश भगवान के द्वादश नाम, द्वादश अक्षर मंत्र, 12 राशियों पर चक्कर काटने वाले 9 ग्रह। यहाँ 9 ग्रह भी हैं, हम आपको दिखाता हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, संस्कृति में 12 के बहुत अर्थ हैं। जैसे हमारे 12 राशियां होती हैं, तो ये जो यज्ञशाला बनाया गया था, तो निश्चित तौर पे यज्ञशाला ही है। और यज्ञ हम लोग क्यों करते थे? क्योंकि हमारी राशियां जब इधर उधर हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी, ग्रह नक्षत्र कमजोर होते थे, तब हम लोग हवन यज्ञ पूजा पाठ करने का काम करते हैं, आज भी करते हैं। 9, ये देखिए इसमें जो है 9 बने हैं, वो ऊपर जो ताक हैं, तो इनमें समय पहले 9 ग्रहों के पूरा निशान बने थे, अब निशान नहीं रह गए। तो ये पूरी तरह से यज्ञशाला है। यहाँ पे हमारे राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे। और ये देखो, इसमें जो है एक पूरी तरह कलश बना हुआ, चारों तरफ इसके नक्काशी कलश का ही है। मैंने देख लिया, चारों तरफ इसके कलश है। और इसे ऐसे प्रभावी ढंग से, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे चमत्कारी ढंग से बनाया गया। देखो, पत्थर पर केवल पत्थर रखा है, कोई बीच में ज्वाइन नहीं है। तो चमत्कार के हिसाब से तो मंदिर ही बन सकता है। आपने जहां भी देखा होगा। मंदिर परिसर किधर है बताएं? ये देखो सामने, आप ये देखिए, ये था हमारे महाराजा का किला, जहां महाराजा निवास करते थे। और पहले के राजा महाराजा ठीक घर के सामने मंदिर बनाया करते थे। तो ये रहा उनके घर के सामने का मंदिर। और जरा इधर दिखाइए, जरा दिखाइए इस पे। वो देखो, चोटी पे सीध आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, वो कलश रखे हुए हैं, जो हिंदू धर्म की एकदम सही निशानी है। हमारे हिंदू धर्म को स्पष्ट करता है कि हमारे मंदिर हैं ये निर्माणित किया गया, इसके बारे में बताइए। इसमें यहाँ मलिहाबाद का इतिहास है महाराजा मल्लेश सिंह का। 13वीं या 14वीं शताब्दी में महाराजा मल्लेश सिंह का एक नाम उभर के आता है। और साम्राज्य था ही, तो निश्चित तौर पे और कहाँ हो सकता है? यही है वो स्थान जहाँ राजा, हमारे महाराजा निवास करते थे, महाराजा मल्लेश सिंह। अच्छा, ये जो स्थान है, ये कौन से गांव के नाम से जाना जाता है? ये धड़धड़ा और मलिहाबाद के एरिया है। हमारे राजा सूर्य उपासक थे। तो आप संडीला में भी देखे हैं, वहां भी माता शीतला माता का मंदिर है, आप सब जानते हैं। और ठीक इस सामने शीतला माता निवास कर रही हैं। यहाँ भी माता शीतला का मंदिर है। किस दिशा की तरफ? बिल्कुल पूरब के दिशा में। तो यहाँ आकर बिल्कुल सिद्ध होता है कि ये
ये हिंदू राजाओं का घर मंदिर है, इसमें संशय नहीं है। बाद में इसको ध्रुवीकरण किया गया है, इसको जो है बदलने की कोशिश की गई है और आक्रांताओं ने इसको बदला है। ये इस पे आधिपत्य हिंदुओं का ही था और हिंदुओं का होना चाहिए। हमारे महाराजा मल्लेश सिंह जब कोई अतिथि आता था, राजा आता था, तो फूलों से स्वागत करते थे और खुशबू से स्वागत करते, इत्र से, केवड़ा। तो एक उनकी बस्ती हुआ करती थी, जो फूलों का हार, केवड़ का हार लाते थे, उनकी बस्ती हुआ करती थी और उस बस्ती का नाम ही पड़ गया केवलहार। यही कहीं उपस्थित है, केवलहार के नाम से वो बस्ती जाने लगी और आज भी जानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार 12 राशियों का होना, नवग्रह का होना, मंदिर के ऊपरी सिरा में नाग की आकृति होना हालांकि मिटा दी गई है, और बिल्कुल ठीक मंदिर जैसी आकृति होना, मंदिर के ऊपर कलश का गुम्बज होना। ऐसा मीनार नहीं होता, मंदिर के ऊपर गुम्बज हुआ करता है। ये देखिए, बिल्कुल त्रिशूल गायब करके किस तरह मिटाया गया है। ठीक दिशा में माँ शीतला का मंदिर होना, ये मात्र कोई एक इत्तेफाक नहीं है, यह सच्चाई है। और अब देखें मलिहाबाद की बावली। जी हाँ, बावली, कुआं बावली खुदवाना कोई मक्के मदीने की प्रथा नहीं है। ये हमारे राजा महाराजा पुण्य के लिए कुआं और बावली का निर्माण किया करते थे। ये बावली है जो मलिहाबाद की धरती पर स्थित है। दिखाता हूं मैं। यहाँ स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान ऐसी सी चीजें हाथ लगी हैं जिससे साबित हो सकता है कि इसका निर्माण महाराजा मल्लेश सिंह अरकवंशी जी ने किया था। ये कुआं ही है। यहाँ की हर एक चीज का रिश्ता हिंदू धर्म से साबित हो रहा है। ये रहा, सबसे निचले स्तर पे आए हैं और ये है बावली। बिल्कुल नक्षत्र जैसा आकार, बिल्कुल गर्भगृह जैसा वातावरण, सूर्य जैसी आकृति, ब्रह्मांड जैसा चीज, बिल्कुल प्रतीत होता है कि हम किसी ब्रह्मांड में हैं। अब समझने को लोग कुछ भी समझ रहे हो, देखने का नजरिया अपना अपना है, लेकिन मेरे नजरिए से मैं देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर का रोम रोम ये कह रहा है कि ये हमारे महाराजा मल्लेश सिंह अरकवंशी जी ने बनाया था और मेरे पास इसके ढेर सारे सबूत भी हैं। मैं मलिहाबाद धरती पर आकर पहुंचा हूं और केवल इसीलिए कि देखूं सच्चाई क्या है, क्या लोगों का मानना है, क्या लोग कहते हैं इसके बारे में। आइए दिखाता हूं एक दूसरा सबूत। ये देखिए, ऊपर बिल्कुल गर्भगृह जैसा वातावरण, ऊपर घंटा बांधने की सुविधा। ये देखिए, यहाँ पर लोग कहते हैं कि पहले नाग की आकृतियां बना हुआ करती थी। जी हाँ, पहले हर आर के सामने नाग देवता की आकृति बनी हुआ करती थी। अच्छा, ये पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, ये पूरा खोदा गया है, नष्ट नबूद किया गया है, तोड़ा गया है। तोड़ने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब मिटाया गया है। आइए दूसरा सबूत। हमारे हिंदू धर्म में जब हम लोग चौक बनाते हैं, माई मोरी रखते हैं दरवाजे पर शादी विवाह में, देखिए ठीक वही निशान है, माई मोरी का निशान है। जब यज्ञ हवन करते हैं उसके नीचे यही निशान बनाते हैं। तो ये मात्र कोई इत्तेफाक नहीं है भाई, ये सच्चाई है। आप इसको ढूंढने की कोशिश करिए, उस नजर से देखने की कोशिश करिए। मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पाएंगे। 8 दरवाजे हैं, 8 आर हैं इसमें, और 8 आर 8 द्वार। यहाँ घंटा बांधा जाता था और नीचे घंटे की धुनी बहुत विशाल पूरे नगर तक फैलती थी। महाराजा मल्लेश सिंह का पूरा राज था यहाँ तक, और तमाम इतिहास मलिहाबाद में महाराजा मल्लेश सिंह का मिलता है। आपने सुना होगा, जहां भी आपने महल देखे होंगे, वहां हमारे राजा महाराजा ठीक महल के सामने शिव का मंदिर या अपने इष्ट का मंदिर बनवाया करते थे। ये देखिए, ठीक समक्ष सामने शिव जी का मंदिर है, जो बिल्कुल मंदिर जैसी आकृति को लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल मंदिर जैसी आकृति है, और हालांकि अब लोगों ने पूरी तरह इसको बदलने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके अवशेष अभी भी साफ बयां कर रहे हैं कि मैं कभी मंदिर था। यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, गदर 2 की। तो भाइयों, हमारी पूरी टीम लगी है इसकी तहकीकात करने के लिए, क्या सच है क्या झूठ है। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।